स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट। क्या मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट। जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, इससे पहले आपको लेक्चर फर्स्ट मतलब क्लास नंबर 1 देख करके फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्या किए थे, मैट्रिक्स के बारे में समझे थे कि मैट्रिक्स कैसा होता है, किस टाइप का होता है, और उसके बाद क्या किए थे, सब्सट्रैक्शन किए थे और एडिशन किए थे। किसका, दो मैट्रिक्स का। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग पहले लेक्चर देख के आइएगा, फिर ये देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, क्या है, ए एंड बी आर क्या है, दो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बताइए, उधर भी नहीं देखिएगा, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, इधर फोकस कीजिए। इधर मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है 2x3 का और बी मैट्रिक्स है, क्या मान लेते हैं, 3x4 का। बात समझ पाई। ए का ऑर्डर क्या है 2x3 और बी का ऑर्डर क्या है 3x4। हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है एंड बी ए निकालना है। ए बी का मतलब ए गुना बी और बी ए का मतलब क्या है, बी गुना ए। तो ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है, ए बी मतलब ए गुना बी मैट्रिक्स निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ए और बी मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या करना है, मैट्रिक्स ए का कॉलम, आपको पता होगा ये क्या है, कॉलम है। क्या है, कॉलम, और ये क्या है, रो। उसी तरह इसका क्या है, ये रो है और इसका क्या है, कॉलम है। बात समझ में आया। मतलब अब क्या है, यहां अगर ए बी हमको निकालना है, ए और बी मतलब ए गुना बी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए का कॉलम और मैट्रिक्स बी का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी हम ए और ए इंटू बी कर सकते हैं, अदरवाइज ए और बी नहीं निकलेगा। समझ में आया। क्या करना है, मैट्रिक्स ए का कॉलम और मैट्रिक्स बी का रो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या सेम होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, यहां पर मैट्रिक्स ए का कॉलम क्या है 3 है, उसी तरह मैट्रिक्स बी का रो क्या है 3 है, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब हम ए बी निकाल सकते हैं। पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि हम ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर लीजिए कि हाँ करते जा रहे हैं और पता चला कि बाद में हम इसका गुना कर ही नहीं सकते थे और आंसर नहीं आ रहा था। सबसे पहले क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि मैट्रिक्स ए और बी का हम गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या करना है, मैट्रिक्स ए में ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम होगा और मैट्रिक्स बी का जो रो होगा वो दोनों बराबर होगा, तभी हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब बताइए, ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लिए, अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, तो ए और बी का जो ऑर्डर आएगा, ए इंटू बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, जो बच गया 2 और 4 बच गया ना, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 4, मतलब 2x4 बच जाएगा। किसका, जब गुना करेंगे ना ए और बी निकालेंगे तब उसका ऑर्डर क्या बचेगा 2 और 4। कौन सा, ये दोनों तो हो गया सेम, ये क्या हो गया, ये दोनों हो गया सेम, तो बच गया क्या 2 4, मतलब इसका रो और इसका कॉलम। तो यही आंसर हो जाएगा किसका, ए और बी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी ए निकालते हैं, तो बताइए बी का क्या ऑर्डर है 3x4 और ए का क्या है 2x3। ध्यान से देखिए इधर, अब बताइए इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, नहीं है ना, मतलब यहां से हम बी ए नहीं निकाल सकते, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब हम ए बी तो निकाल सकते हैं लेकिन बी ए नहीं निकाल सकते। बात समझ में आया। कैसे चेक कीजिएगा, इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल मतलब सेम होना चाहिए, तभी जाके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का कर पाएंगे। बात समझ में आया, कर लोगे। चलिए ये समझ में आ गया, हम इसको मिटा दें। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मिटा दूं ना। चलिए मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है क्या 2x3 का
और बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स भी है क्या 2x3 का, क्या है ए मैट्रिक्स 2x3 का और बी मैट्रिक्स है 2x3 का। आपको बोला जा रहा है कि ए बी मैट्रिक्स बताइए क्या एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब देख लीजिए, पहले ए इंटू बी करना मतलब इसका कॉलम और इसका रो बराबर है नहीं है, मतलब ए बी नहीं निकाल सकते। बात समझ में आया, मतलब ये दोनों बराबर होना जरूरी है। उसी तरह चलिए हम बी ए निकालते हैं, बी ए निकालते हैं। तो चलिए हम बी का मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2x3 और ये क्या लिख लें 2x3। ध्यान दीजिए 2x3 है, ये भी क्या है 2x3 है। अब बताइए b इंटू ए, ये कॉलम और ये बराबर है नहीं है, मतलब यहां बी ए भी नहीं निकाल सकते, बी ए भी नहीं निकाल सकते। कुछ समझ में आया बात, मतलब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं। चलिए ये है क्या 3x2 और ये b है क्या 2x3। ठीक है, ये ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का और ये मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है। अब बताइए अगर हमको ए बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी, तो देख लीजिए ए और बी ये रो, इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल है, इक्वल है, मतलब यहां पर हम ए बी निकाल सकते। और ए बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा जो बच गया 3x3। ठीक है, उसी तरह यहाँ बी ए निकाल के देखिए तो आता है कि नहीं, बी ए यहाँ पर क्या कीजिए बी का 2x3 ऑर्डर है और इसका क्या हो गया 3x2 ऑर्डर हो गया। देखिए ना बी का 2x3 और ए का 3x2। अब देखिए बी ए निकालना हो तो ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है ना, मतलब यहां पर हम बी ए भी निकाल सकते हैं और बी ए का ऑर्डर क्या आएगा 2x2 आएगा। आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए इसको लिख लीजिए, ऐसे चेक कीजिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा कि जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसका फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले का रो दोनों इक्वल है, तब हम क्या करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और वही उल्टा भी करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी निकाले हैं बी ए निकाले, दोनों का रो कॉलम रो मैच नहीं कर रहा था तो क्या कर दिया उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, इस सब का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बिठा दें, चलिए ओके। अब देख लीजिए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन क्या है, प्रॉपर्टीज है किसका मल्टीप्लिकेशन का, कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके मल्टीप्लिकेशन में कौन सा रूल फॉलो होता है नहीं होता। देखिए अभी हम किए हैं क्या, जनरली ए बी बराबर बी ए नहीं होगा, बात समझ में आया, जनरली ए इंटू बी मैट्रिक्स बराबर नहीं होगा बी ए होता है कभी कभी होता है, लेकिन इन जनरल दोनों इक्वल नहीं होगा। जैसे अभी बताया था क्या ए बी तो हो गया था लेकिन बी ए नहीं हो रहा था, बताइए इक्वल होगा नहीं ना होगा। चलिए अब दूसरा कंडीशन देख लीजिए, मान लीजिए a इंटू बी है और ये ब्रैकेट में c है बाहर में, तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो ये वाला सही है कि आप क्या करो a बाहर निकालो और पहले बी सी का गुना कर लो, a बाहर निकाल के बी सी का गुना कर लो, या ए बी को पहले गुना कर लो फिर c को बाद में गुना करो, तो ये वाला लॉ फॉलो होगा। अब देखिए अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर मान लीजिए a मैट्रिक्स है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, तो क्या होता है ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स ही आ जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, बात समझ में क्या करेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कर देंगे तो ओरिजिनल में जिस मैट्रिक्स में गुना करोगे वही आ जाएगा। वही बात बोला गया क्या, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन है तो क्या आ जाएगा वही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। या उल्टा भी कर सकते हैं, कोई मैट्रिक्स है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई कर दो फिर भी क्या आ जाएगा ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है देख लीजिए ए इंटू बी प्लस सी। अब ए बी प्लस ए सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप पिछले क्लास में करे होंगे तो वही वाला है। अगर मान लीजिए कोई ए बराबर बी है, कोई मैट्रिक्स ए इंटू बी बराबर ए सी है, मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए इंटू बी बराबर ए सी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी बराबर सी भी होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई ए बी बराबर ए सी है, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि बी बराबर सी भी होगा, बात समझ में आया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए अगर मान लीजिए कोई ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स है, ए और बी क्या है दो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है सेम है,
ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब देखिए क्या होता है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले, मैट्रिक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला जाए तो क्या देखिए लिखिएगा, देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। हम लोग इन जनरल a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे पढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। लेकिन यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो जाए, नहीं होगा, इसीलिए हम a प्लस बी और प्लस बी ए लिखते हैं। बात समझ में आया। जब मैट्रिक्स का प्लस बी होल स्क्वायर किया जाए और जब सेम ऑर्डर हो तो हम ऐसे लिखेंगे, 2ab नहीं लिखेंगे, ठीक है, गलत हो सकता है। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी ए। कोई दिक्कत है, ये क्या है, प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन का रूल, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बात समझ में आया। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे कैसे करते हैं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से करते हैं, देखिए दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। एक तो रो वाइज करते हैं, रो टू कॉलम, और दूसरा होता है कॉलम टू रो। कैसे करते हैं, रो टू कॉलम या कॉलम टू रो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हम एक कर लेते हैं पहला वाला, क्या, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन। और वो एलिमेंट कहां लिखाएगा, रो में। कहां लिखाएगा, रो में लिखाएगा। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, पहला नंबर रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और एलिमेंट को कहां लिखेंगे, रो में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 6 और बी भी कोई मैट्रिक्स है क्या, 3 5, ठीक है। और बोला जा रहा है क्या सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी निकलता है कि नहीं निकलता है ना। पहले हम चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन इसका होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। जैसे देख लीजिए ये क्या है 2 क्रॉस 2, ये क्या है 2 क्रॉस 1, मतलब दो रो है इसमें। देखिए ये पहला रो और ये क्या है दूसरा रो, इसमें क्या है पहला रो और दूसरा रो, और कॉलम कितना है, एक रो एक कॉलम दो कॉलम। तो रो यहां लिखाता है, रो यहां लिखाएगा, दूसरा जो सेकंड पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। अब बताइए ये दोनों सेम है कि नहीं है ना, दो यहां भी है दो यहां है, मतलब इसका ए बी हम निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ए बी कैसे निकालना है। यहाँ ए रखिए 2 3 5 6 और यह क्या है 3 5, बहुत आसान है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे करना है, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन करना है, रो टू कॉलम। अब बताइए कि यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये दोनों सेम था, इसका कॉलम और इसका रो, तो ये मतलब अब जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। मतलब इसका जो ऑर्डर आने वाला क्या आने वाला है 2 क्रॉस 1। ए बी का जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 1, मतलब रो का संख्या 2 होगा और कॉलम कितना होगा 1 होगा। बात समझ में आया, रो कितना होगा 2 और कॉलम कितना होगा 1। तो देखिए गुना करते हैं, देखिए कैसे गुना करना, इस 2 को इस 3 से गुना कीजिए, तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 प्लस, अब क्या कीजिए 3 को 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 गुने 5, ये आएगा 1 हो गया। इसका गुना इससे कर लिए, अब देखिए इसका गुना इससे करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा यहां, ठीक है, क्योंकि रो कितना है 2 रो और कॉलम कितना है 1 कॉलम। ठीक है, अब देखिए 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 5 गुना 3 प्लस 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 6 इंटू 30। अब देख लो उसका, उधर रफ कर रहे हैं, अब बताइए ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 15, ये कितना आ जाएगा 15 प्लस 30, आंसर क्या आएगा देखिए 15 6 21 और ये 30 और 15 45। अब बताइए 2 क्रॉस 1 है ना, यही मल्टीप्लीकेशन है। कैसे करना, रो टू कॉलम और लिखना कहाँ है रो में लिखना है। बात समझ में आ गया, कर लोगे। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है,
ये है 3 4 6 7, और बी मैट्रिक्स है कोई -2 -3 और -4 और 6। अब देखो पहले कर लेना कि ए भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो ये क्या है 2 क्रॉस 2, यहाँ भी क्या है 2 क्रॉस 2, मतलब यहाँ पर गुना ए बी का निकलेगा, और ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ये जो बच गया ये किसका ऑर्डर है, ए बी का ऑर्डर, क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2। यहाँ भी ए बी का ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 2। करके दिखाऊं, चलिए देखिए गुना कैसे करना है, रो टू कॉलम, क्या करना है रो टू कॉलम। अब देखिए इसका गुना किसके साथ करेंगे, 2 के साथ, तो 3 दूना 6 -6, अब प्लस 4 -4 -16 होगा, बोलो 3 इंटू -2 -6, 4 इंटू -4 -16। अब इसका गुना फिर इसके साथ करोगे और यहां लिखोगे, तो 3 इंटू -3 -9, और 4 इंटू 6 24, मतलब इसका भी ऑर्डर जो आएगा 2 क्रॉस 2 ही आएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसका गुना क्या कीजिए, इसके साथ कर लीजिए, फिर से इसके साथ, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, देखिए 6 इंटू -2 -12, 7 इंटू -4 -28 होगा। चलिए अब यहां पर लिखिए इसका गुना इसके साथ -18, 7 इंटू 6 42, अब जोड़ करके लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -16 6 22, ये कितना हो जाएगा 9 गया 24 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 5 और 1 15 9 24, ठीक है। अब यहां से कितना बचेगा -18 और सॉरी -28 12 कितना हो जाएगा 30 -40, और ये कितना बचेगा 18 गया तो आपका बच गया 24, 24 18 42। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, मतलब ये ए बी निकल गया। बात समझ में आया, ये कितना आसान है, कर लोगे, एक और करके दिखाऊं, चलो इसको लिख लो, लिख लो, चलो समझ में आ गया। क्या कर रहे थे हम लोग, अभी हम 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लीकेशन सीख रहे थे कि रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम करते हैं। इसे देख लीजिए, ये मैट्रिक्स है, कितना क्रॉस कितना का है, देखिए इसमें 3 रो है, कितना है 3 रो है और 3 कॉलम है, कितना है 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड, क्या करिए a² + 2a + 5i। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, a² निकालना है, उसके बाद क्या करना है 2a + 5i, इसको जोड़ के निकाल देना है मैट्रिक्स। चलिए हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, a × a कर दें। चलिए a में क्या है 1 1 0 1 2 1 2 1 0, और ऐसा ही सेम मैट्रिक्स इधर लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1 1 0 1 2 1 2 1 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, रो टू कॉलम, देखिए ये रो हो गया और ये कॉलम, फिर जब ये हो जाएगा तो फिर इसके साथ, फिर ये हो जाएगा इसके साथ, ऐसे करेंगे। देख लीजिए एक बार कैसे करते हैं, देखिए 1 × 1 1 × 1 प्लस 1 × 1, ये भी क्या हो जाएगा 1 × 1 प्लस 0 × 2 0 × 2, ये लिखा गया, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इस रो का गुना करेंगे सेकेंड कॉलम से, इस वाले से, कैसे करेंगे 1 × 1 1 × 1, अब क्या करेंगे 1 × 2 प्लस करके 1 × 2, उसके बाद क्या करेंगे 0 × कैसा कर दिए 1 × 1 1 × 2 0 × 1 मतलब 0, ठीक है। उसी तरह से अब क्या करेंगे, देख लीजिए इधर इसका गुना करेंगे इसके साथ, तो 1 × 0 क्या हो जाएगा 1 × 0 प्लस
1 इंटू 0, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, 0 इंटू 0 0 हो गया। ये समझ में आया? चलिए अब क्या करेंगे, उसी टाइप से हम इसका गुना कर लेंगे। किसका गुना कर लेंगे? देखिए सेकेंड रो और फिर वही काम, सेकेंड रो और फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में, ठीक है। उसी टाइप से इसका करेंगे, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। बात समझ में आ रहा है? चलिए हम इसका सिखा देते हैं। 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा प्लस में 2, 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। उसी टाइप से 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, हो गया। अब देखिए इसका इसके साथ करेंगे तो 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, अब फिर देखिए 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। अब देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, और लिखेंगे कहाँ रो में लिखेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं रो टू कॉलम। मल्टीप्लीकेशन रो टू कॉलम, और लिखना कहाँ है रो में। अब देख लिए 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, 1 इंटू 1 प्लस 1, 0 इंटू 2 0। अब देखो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0। आ गया समझ में? एक और है लास्ट, अब देख लो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 आएगा, इसीलिए अब लास्ट में 0 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0। अभी सबको जोड़ करके लिख लो कितना आता है, इधर लिख लेते हैं, देख लो 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 कितना 1, मतलब 2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 1 और 2 3, यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब देखो ये 5, ये 6, ये 2, अब ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा 1। बात समझ में आया? अब ऑर्डर चेक करना, देखो ये कितना कितना क्रॉस है 3 क्रॉस 3, ये भी कितना क्रॉस है 3 क्रॉस 3। अब ये गुना करेंगे तो बचेगा कितना 3 क्रॉस 3 ही बच जाएगा। तो देख लो 3 रो और 3 कॉलम है कि नहीं है, 3 रो 3 कॉलम है, ए स्क्वायर का वैल्यू ये आया। अब क्या करोगे 2a निकालोगे, 2a 2a 2a। अब देखो 2a निकालने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे किसी मैट्रिक्स में तो वो नंबर सब रो में, मतलब मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में गुना होगा। तो 2a निकालने के लिए क्या करेंगे देख लीजिए, क्या करेंगे हर एक एलिमेंट में ये 2 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 और 0, ये क्या हो जाएगा 2, ये 4, ये 2। बात समझ में आ रहा है? मतलब इस 2 का गुना मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट में होगा, तब जाकर के 2a निकलेगा। अब ये देखो यहां से 4, ये 2, ये 0, ये 2a निकल गया। उसी टाइप से निकालना क्या है लास्ट में 5i। अब देखिए i को बता चुके हैं क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब बताइए i कैसा लेंगे, इधर ध्यान दीजिए, i हमको लेना है तो कर लेते, देखिए 5। अब बताइए i कितना बाई कितना का लेंगे, हम एडिशन कराए होंगे तो आपको याद होगा, हम मैट्रिक्स का एडिशन कब करते हैं जब दो मैट्रिक्स का क्या होता है ऑर्डर भी सेम होता है। बात समझ में आ रहा? क्या होता है ऑर्डर भी सेम होता है, तब हम एडिशन करते हैं। बताइए मैट्रिक्स ए कितना बाई कितना का है 3 क्रॉस 3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कैसा लेंगे 3 क्रॉस 3 का ही लेंगे। बात समझ में आ गया? बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ रहे हो ना? ऐसे करोगे सीख जाओगे अच्छे से। मैट्रिक्स का गुना करना बहुत आसान है, बोर्ड में कंपटीशन में बहुत अच्छे से आता है। एक बार आप सीख जाओगे रो टू कॉलम कैसे करते तो आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ रही? अब बताओ हम क्यों लिए 3 बाई 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा दिया हुआ है 3 बाई 3 का, मतलब 3 क्रॉस 3 का, तो जब एडिशन करेंगे तो उसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इसीलिए हम क्या किए हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिए। अब अभी हम बताएं जस्ट क्या कि जो स्केलर है 5, ये पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में गुना हो जाएगा। बात समझ में आया? अब बताओ 5 से गुना करोगे तो 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा, 1 वाला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो तुम्हारा यही आंसर हो गया। आंसर क्या अभी अधूरा है, ये तुम सब निकाल लिए। क्या क्या निकाल लिए, a
मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, फिर 2a और फिर क्या 5i। अब क्या करोगे, ये वैल्यू सब जो है अब डायरेक्ट यहाँ पर रख दोगे। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिए हम क्या a स्क्वायर 5a मतलब 2a होगा, क्या होगा 2a होगा प्लस 5i होगा। अब यहाँ पे क्या करो वैल्यू रख दो, क्या करो वैल्यू रख दो किसका a स्क्वायर का, फिर 2a का और फिर 5i का, और ऊपर वाला मिटा दूं। ये समझ में आ गया, हम डायरेक्ट अब वो आंसर इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, मिटा रहे इसको, मिटा दूं, ओके देख लो, इसका आंसर रहने दे रहे, बाकी सबको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर चलिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पर थे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखे हैं वहां से देखो 2 3 1 5 6 2, यहां से क्या आएगा 3 4 1। अब 2a का वैल्यू कहां से आएगा, ये वाला क्या है 2 2 0 2 4 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 2 0। अब प्लस में कितना है 5i का वैल्यू क्या है, ये है क्या है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अभी सबको जोड़ दो, जोड़ने तो आता ही होगा ना, ये प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 4 5 9, 3 2 5 और 0 5 हो जाएगा, 1 0 0 1 आ जाएगा, 5 2 7 7 आ जाएगा, 6 और 4 10 10 और 15 और 5 15, 2 और 2 4 और 0 4 आ जाएगा, 3 और 4 कितना आ जाएगा 7, 3 और प्लस 4 कितना आ जाएगा 7, 3 4 7 0, ठीक है 4 2 7 और 0 4 और 2 6 हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस 0 प्लस 5 कितना आ जाएगा 6। एक बार देख लेना जोर सही है कि नहीं, 2 और 2 कितना 4 और 4 5 9, 3 और 2 5 और 0 5, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 5 प्लस 2 प्लस 0 7, 6 प्लस 4 प्लस 5, तो 6 4 10 5 15, 2 प्लस 2 प्लस 0 4, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 0 प्लस 2 6, 1 प्लस 0 प्लस 5। समझ में आ गया, तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5i का, यही आंसर होगा। अब बताओ ये ऑर्डर भी 3/3 का ही होगा, इस मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा जोड़ करके वो भी 3/3 का ही मैट्रिक्स होगा। तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, इस टाइप का कोई क्वेश्चन कर लोगे। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ये समझ में आ गया, लिख लो, चलिए इसको रफ करते हैं, आराम से समझिएगा, बहुत आसान है मल्टीप्लिकेशन, किसी भी 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स जितना है उस सब का आप कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जांपल है, क्या बोला है मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी है, और बोला है कि अल्फा का वैल्यू बताइए कब, जब ए स्क्वायर बराबर बी है। तो अब ए स्क्वायर निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए इंटू ए, और ए मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है अल्फा 0 1 1, इसका क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, अल्फा 0 1 1 गुना तो आता है ना, कैसे करेंगे देखो, रो टू कॉलम, कैसे करेंगे रो टू कॉलम करेंगे, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ करेंगे अल्फा इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। अब इसका किसके साथ, इसके साथ 1 इंटू अल्फा अल्फा 1 इंटू 1 1, अब ये 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, ये हो गया, ये क्या आ गया ए स्क्वायर। और बोला है बी, ये दोनों आपस में क्या है बी के बराबर है, बी वैल्यू दिया हुआ है क्या 1 0 5 1, और बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू बताओ। अब बताओ 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब ये वाला जो पोजीशन होगा इस पोजीशन के बराबर होगा, मतलब यहाँ पर का जो एलिमेंट होगा इस एलिमेंट के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब देखो ये सेम है ये सेम है ये सेम है, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 1, रूट चलाएंगे, और यहां से क्या आ गया अल्फा का वैल्यू 4 आ गया। अब बताओ ये दोनों वैल्यू तो सेम आना चाहिए था ना, बात समझ में आ रहा है, मतलब अगर अल्फा का वैल्यू यहां रखेंगे तो ये जो अल्फा का वैल्यू यहां रखेंगे तो दोनों सेम आना चाहिए, तभी तो इक्वल मैट्रिक्स होगा,
अब बताओ ये दोनों सेम आया है, मतलब अल्फा का वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बताओ कैसे करोगे, एक माइनस रखोगे तो दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा, प्लस रखोगे तो दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, सेम होना चाहिए। चलिए मिटा लेते हैं इसको। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, बोला इसका ऑर्डर बताओ। क्या बताओ? ऑर्डर। अब बताओ, पहले सबसे पहले देख लेंगे कि ये मल्टीप्लाई होने वाला है कि नहीं होने वाला। अब बताओ, थोड़ा सा इधर लिख लेते, देख लो, एक्स वाई जेड, और ये क्या है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। अब ये क्या है, एक्स वाई जेड। बोला इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। अब बताओ इसमें कितना रो है, एक रो है, कॉलम कितना है, 3। अब ये कितना है, 3/3 है, और ये कितना है, एक 3 रो है और एक कॉलम है। तो पहले इस दोनों का गुना करो, ये गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो यहां से ऑर्डर क्या आएगा, 1×3 आएगा। बच गया वही ना, इस दोनों मैट्रिक्स का गुना मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर होगा, क्या बच जाएगा, 1×3, तो ये आ गया। अब इसका गुना करोगे तो इसका क्या है ऑर्डर, 3×1, 3×1 है। अब देखो इसका कॉलम इसका रो बराबर है, मतलब अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा 1×1 मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, मतलब इस सब का गुना करोगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1×1 आ जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मिटा दूं, यही क्वेश्चन था। चलिए रफ कर दूं, ओके, बहुत आसान है मैट्रिक्स, एक बार आप समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब क्या है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो क्या कर दीजिएगा, रो को कॉलम कर दीजिएगा और कॉलम को रो कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, उसी को बोलेंगे ट्रांसपोज कर दिए। किसका, कोई भी गिवन मैट्रिक्स का। मान लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स है क्या, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये मैट्रिक्स है। अगर बोला जाए कि इसका आप ट्रांसपोज करो तो क्या करना, ट्रांसपोज देखो कैसे कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इस सब का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ही होता है। अब क्या करना, हम क्या बोले हैं, ट्रांसपोज कैसे करना है, गिवन मैट्रिक्स इंटरचेंज रो टू कॉलम, रो टू कॉलम और कॉलम टू रो। मतलब जो गिवन मैट्रिक्स हो ना उसको क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, रो से, रो को कॉलम से और कॉलम को रो से, तो वही क्या कहलाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। बात समझ में आ रहा, जैसे देख लो ये मैट्रिक्स है ए और इसका ट्रांसपोज ऐसे लिखते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये कितना है, 3×3 का मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज कर दो। ये रो है तो रो को क्या कर दो, कॉलम में लिख दो, तो कैसे लिखेंगे, A1, ये आ जाएगा B1, ये C1, ये क्या आ जाएगा, A2 B2 C2, ये कैसे आ जाएगा, रो कॉलम में कर देना है। समझ में आया, ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है कैसा, 0 2 3 2 1 4 0 1 5, ये मैट्रिक्स है। बोला जा रहा है कि इसका ट्रांसपोज निकालो, तो क्या करना, ए ट्रांसपोज कैसे लिखना, इस रो को कॉलम में बदल दो, तो देखो 0 2 3 हो जाएगा, और इसको कॉलम बनाओगे तो 2 1 4 हो जाएगा, इसका 0 1 5 हो जाएगा। यही है ट्रांसपोज कोई गिवन मैट्रिक्स का। आज समझ में आ गया, बहुत आसान है, मिटा दूं, चलिए लिख लेना इसको। अब क्या इसका प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत आसान है। आप लोग इत्मीनान से मतलब रिलैक्स मोड में सीखोगे तो कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन है, बिल्कुल फ्री कोर्स है, ठीक है। अगर अभी आप देखना स्टार्ट किए उस चैनल को, डेल्टा साइंस क्लासेस को, तो आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपका कोई भी वीडियो यहाँ अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा। करोगे ना, ठीक है, कर लोगे भाई, ठीक है।
क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, और आप लोगों के लिए क्या लाए हैं, फ्री लाए हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, ओके। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कर ले। इसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए बी, क्या है, कोई मैट्रिक्स ए बी है, इसका अगर ट्रांसपोज कीजिएगा, देखिए कैसे लिखना है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, बी वाला का पहले ट्रांसपोज कीजिएगा और ए वाला का बाद में ट्रांसपोज कीजिएगा। या क्या कर लोगे, ए बी को गुना कर दोगे, मल्टीप्लाई, और उसका ट्रांसपोज करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इंडिविजुअल बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। दूसरा नंबर देख लो, अगर मान लो क्या ए प्लस बी है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किए हो तो यहां आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ए का अलग से ट्रांसपोज कर लो और बी का अलग से ट्रांसपोज कर लो, जो इसका वैल्यू आएगा इस मैट्रिक्स का वही आएगा इसी का। ठीक है। तीसरा नंबर, अगर मान लो कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स को एक बार और ट्रांसपोज करोगे, जैसे ए ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करोगे तो जो गिवन मैट्रिक्स है, दिया हुआ मैट्रिक्स वही आ जाएगा। बात समझ में आ रहा? रो को कॉलम में करोगे फिर कॉलम को रो करोगे तो वही नहीं आ जाएगा। बात समझ में आ रहा? चलिए एक और है, अगर मान लीजिए कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज करोगे तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये सब प्रॉपर्टी है, आपको थोड़ा सा समझना है। एक और है, देख लो आप, अगर कोई कांस्टेंट है मैट्रिक्स ए में गुना है और उसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो क्या करना, उस कांस्टेंट को बाहर कर लेना और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना, यही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कर लोगे? कर लोगे? चलिए ये समझ में आ गया। ये क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। बिठा दो। चलो एक और चीज है, एक चीज और है, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है मतलब वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर या तो 2x2 हो, या क्या हो 3x3 हो, या क्या हो 4x4 हो, तो अभी हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, यहीं से एक चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अगला क्लास इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहीं पे आज हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट पढ़ेंगे और इनवर्स निकालना पढ़ेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज है जो जैसे मान लो स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये सब हम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिएगा थर्ड लेक्चर का। ये सेकेंड लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, चलिए टाइम।